कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें कोई समझ नहीं पाता। अयान भी कई रातों से बस चुपचाप अपनी ही धड़कनों को सुन रहा था। बेचैनी उसकी नई दोस्त बन चुकी थी। आखिर एक सुबह उसने फैसला कर लिया कि अब वो अपने दर्द का जवाब दुनिया से नहीं, सिर्फ अपने रब से पूछेगा। और सफ़र शुरू हुआ मक्का की तरफ। हज़ारों लोगों की भीड़ में भी अयान खुद को सबसे अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन दिल कह रहा था, चल, शायद यही सफ़र तुझे बदल दे। बादलों के ऊपर उस ऊंचाई पर जहां इंसान छोटा पड़ जाता है, उसने पहली दुआ की, या अल्लाह, मेरे रास्ते आसान कर दे। जैसे ही मक्का की हवा उसके चेहरे से टकराई, दिल की सारी टूटन एक पल के लिए थम गई। और जब काबा सामने आया, अयान को लगा उसकी रूह कांप उठी। वो रो पड़ा, जैसे किसी ने उसके बोझ भरे दिल को हल्का कर दिया हो। काबा की दीवार पर हाथ रखते हुए उसकी आवाज़ कांपी, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, मुझे संभाल ले। तवाफ का हर चक्कर उसे अपने दर्द से दूर और अपने रब के करीब ले जा रहा था। उस रात काबा की रोशनी में अयान ने अपनी ज़िंदगी की सबसे लंबी, सबसे गहरी सजदा की, और पहली बार दिल को सच में सुकून मिला। कुछ दिन बाद उसका दिल एक और शहर की तरफ खींच रहा था, मदीना, जहां रहमत हवा की तरह बहती है। मस्जिद नबवी का हरा गुंबद देखते ही अयान की आंखें अनायास भर आईं। ये वही शहर था जहां रूहानी सुकून सांसों में उतरता है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसकी आवाज़ टूट गई, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल की हालत पर रहम हो, मुझे सीधे राह पर कायम कर दीजिए। मदीना के आंगन में कुरान पढ़ते हुए अयान को ऐसा एहसास हुआ जैसे हर आयत उसके दिल के ज़ख्मों पर मरहम रख रही हो। मदीना की गलियों ने उसे सिखाया, सब्र सिर्फ इंतज़ार नहीं, सब्र भरोसा है, और शुक्र ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत आदत। वापसी के सफ़र में अयान वही नहीं था। उसे अंदर से महसूस हो रहा था कि अल्लाह ने उसके दिल को छू लिया है। घर पहुंचते ही उसने पहली नमाज में सर झुकाकर कहा, या रब, जो सुकून तूने मुझे दिया है उसे कभी मुझसे छीन मत लेना। और फिर तस्बीह की हर दाना पढ़ते हुए अयान को एक ही बात समझ आ गई, दिल का असली सुकून न मक्के में था न मदीने में, वो तो हमेशा उसके रब के करीब था। बस अयान देर से पहुंच पाया था।